सो फाइनली जुजुत्सु काइसेन का चैप्टर 235 के स्पॉयलर्स आ चुके हैं एंड गाइस मैं आपको एक्सप्लेन भी नहीं कर सकता कि मैं इस चैप्टर की शुरुआत भी कैसे करूं, क्योंकि हमें फाइनली आफ्टर मोर देन 10 चैप्टर हमें फाइनली मालूम पड़ गया है कि इस फाइट का विजेता कौन है। जब मैंने इस चीज को देखा तो मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। मैं तो सोच भी नहीं सकता कि आपका क्या होने वाला है। सो मैं आपको ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा और अब मैं डायरेक्ट चैप्टर की ओर बढ़ता हूँ। सो इस चैप्टर की शुरुआत ही ऐसे होती है जहाँ पे गोजो अपना राइट हैंड को फुल्ली रिगे कर लेता है बाय यूजिंग रिवर्स कर्च टेक्निक। अब इस पूरे बैटलफील्ड में सिर्फ 3 लोग बचे हैं, मोरागा, सुकुना और गोजो। यहाँ पे गोजो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम डायरेक्ट मोरागा के ऊपर ब्लैक फ्लैश जड़ देता है, जो कि तीसरी बार है कि गोजो ने ब्लैक फ्लैश का यूज किया हो। जहाँ पे सुकुना वाकई में नर्वस दिखाई दे रहा होता है, जो कि 1000 साल में पहली बार है कि सुकुना नर्वस हो। जहाँ पे सुकुना डायरेक्ट गोजो के ऊपर चार्ज करता है एंड वो उसको पंच करने की कोशिश करता है, बट गोजो उस पंच को ब्लॉक कर लेता है। जैसे ही वो सुकुना का हाथ ब्लॉक करता है, उसका हाथ पकड़ के वो मोरागा की तरफ उसको फेंकता है एंड डायरेक्ट एक और 4th ब्लैक फ्लैश जड़ देता है दोनों के ऊपर, जिसका इम्पैक्ट इतना ज्यादा होता है कि दोनों बिल्डिंग तोड़ के पीछे गिरते हैं। बट मोरागा और सुकुना बिल्कुल स्टेडी खड़े रहते हैं एंड फिर हमें गोजो दिखाई देता है जो कि अपना न्यू अटैक को यूज करने वाला है। सुकुना को थोड़ा प्रेडिक्ट करने की कोशिश करता है कि ये अटैक माइट बी रेड रिवर्सल होने वाला है, क्योंकि रेड रिवर्सल उसकी पागा ने उसका अडेप्ट नहीं किया है। गोजो अपना रेड रिवर्सल मोरागे के ऊपर नहीं फायर करता है, वो फायर करता है आसमान के ऊपर। वहां पे सुकुना को एकदम से थोड़ा सा अजीब लगता है कि गोजो ने अपना अटैक हवा में क्यों फायर किया। वहां पे एकदम से सुकुना बहुत तेज चिल्ला के कहता है मोरागा से कि जल्दी से मूव करो। वहां पे मोरागा एकदम से उस रेड रिवर्सल के अटैक के पीछे जाता है, बट एकदम से वो रेड नहीं, वो ब्लू निकलता है, वो ब्लू जिससे अजीतो मरा था। जहां पे मोरागा को ऑर्डर मिला होता है कि वो रेड एंड ब्लू को इमर्ज ना होने दे। सो मोरागा ब्लू को पूरी तरीके से अडेप्ट कर लेता है, पर जस्ट 0.1 सेकंड पहले जब मोरागा उस ब्लू को अडेप्ट करने वाला होता है, उससे पहले गोजो उसके पास अपीयर हो जाता है, एकदम से एक तगड़ा पंच लैंड कर देता है मोरागा के ऊपर। यहाँ पे सुकुना भी एकदम से उस फाइट को ज्वाइन करता है एंड वो अपना पियर्सिंग ब्लड को यूज करता है ताकि वो रेड को बिल्कुल कंप्लीटली डिमोलिश कर पाए। बट गोजो सुकुना के पास भी पहुंच जाता है एंड सुकुना के पीठ के पीछे पहुंचते ही वो उसको भी एक और तगड़ा पंच लैंड कर देता है सुकुना के ऊपर भी। सुकुना कहता है कि गोजो तुमने थोड़ा सा देर कर दी, मैंने अपना अटैक फायर कर दिया था रेड के ऊपर। जहां पे गोजो थोड़ा सा हंसता है, क्योंकि जब पियर्सिंग ब्लड ब्लू को अटैक करने ही वाला होता है, उससे पहले गोजो उसकी इनहेंसमेंट को इंक्रीज कर देता है, जिससे ब्लू को कोई भी फर्क नहीं पड़ता। जहां पे गोजो अपना पर्पल होलो का बनाने का वेट करता है, जहां पे यूटा कुसुकाबे से सॉरी बोलता है कि मैं बहुत माफी चाहता हूं अपने पुराने बिहेवियर के लिए, क्योंकि अगर मैंने इस फाइट को इंटरप्ट कर दिया होता तो गोजो इस चीज को पुल ऑफ कभी भी नहीं कर पाता। यहाँ पे अगले सीन पे रेड एंड ब्लू एकदम से मर्ज होती है एंड पर्पल होलो बनता है। यहाँ पे गोजो उस पर्पल होलो को यूज करता है एंड हर एक चीज को ब्लास्ट ऑफ कर देता है उस डायमीटर के अंदर। बिल्डिंगें सब कुछ फट के 4 हो गई होती है सबकी। पूरा इंटायर एरिया सिर्फ धूल ही धूल से, सिर्फ धुएं ही धुएं से भरा होता है। बट जब धुआं खत्म होता है, हमें सुकुना खड़ा हुआ दिखाया जाता है, जिसका लेफ्ट हैंड कंप्लीटली गॉन हो चुका है, वो कंप्लीटली जल चुका है, बट स्टिल खड़ा हुआ है। उसका डैमेज बहुत ज़्यादा था और मोरागा का व्हील फट चुका है और मोरागा भी अब खत्म हो चुका है। बट हमें से ये पता लगता है कि गोजो भी अपने अटैक से थोड़ा सा हिट खाया है, क्योंकि उसने अपने आप को भी उस अटैक के अंदर इंक्लूड किया था, बट उसको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा क्योंकि ये उसी की टेक्निक है। बट इन दी एंड हमें ये पता लगता है कि अब इस बैटलफील्ड में सिर्फ सुकुना एंड गोजो बचे हैं। जहाँ पे कुसुकाबे ये कहता है क्योंकि अब सुकुना शायद अपनी रिवर्स क्रश टेक्निक को यूज नहीं कर पाएगा, सो इस फाइट का विनर गोजो ही निकल के आएगा। मैंने जब इस चैप्टर को पढ़ा, लिटरली मुझे ये यकीन ही नहीं हुआ कि गोजो ने इस चीज को पुल ऑफ कर दिया। लिटरली गोजो ने मोरागा को हरा दिया। बट मेरा एक थोड़ा सा डाउट था कि जब शोको ने ये बोला था कि गोजो अपनी रिवर्स क्रश टेक्निक को यूज नहीं कर पा रहा है क्योंकि उसका पॉइंट, उसका जो इफेक्ट आ रहा है वो बहुत लो है, बट सडनली उसका इफेक्ट इतना ज्यादा कैसे हो गया कि उसने अपने आर्म को इतनी जल्दी रिगेन कर लिया। इसका एक्सप्लेनेशन नहीं दिया गया शायद,
बट एनीवे जो भी था ये चैप्टर 10 आउट ऑफ 10 था और मैं लिटरली काफ़ी मज़ा आया। बट एक और सैड न्यूज़ की अगले हफ्ते ब्रेक है, सो हमें अगले हफ्ते वेट करना पड़ेगा कि इस फाइट का रियल विजेता कौन निकल के आता है, क्योंकि स्टिल दोनों के दोनों अभी भी खड़े हैं। इनफैक्ट सुकूना की हालत तो अभी बहुत ज़्यादा ख़राब है। आई होप आपको ये चैप्टर स्पॉयलर वीडियो काफ़ी पसंद आई हुई होगी, बट गोजो ने लिटरली कर दिखाया। तो मैं मिलता हूँ आपको फ्राइडे पे बिल्कुल कंप्लीट चैप्टर के साथ, जो फ्राइडे को रिलीज़ होगा। तो मैं मिलता हूँ आपको फ्राइडे को। जब तक सायोनारा।